शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। कल हमने चर्चा की थी जो संसद के कार्य हैं, पार्लियामेंट के जो फंक्शन हैं, पावर्स हैं, उनके ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे लोकसभा के कार्यों पर। लोकसभा जो पार्लियामेंट का प्रथम सदन है, निम्न सदन है, इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो बिंदु है वो है लोकसभा के कार्य या शक्ति, कार्य या शक्ति। देखिए, इस पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन भी बनता है कि लोकसभा के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, लोकसभा की शक्तियों का उल्लेख कीजिए, या फिर जो लोकसभा के कार्य हैं जैसे विधायी शक्ति है, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है, तो किसी भी बिंदु को बीच में से उठा करके उसके ऊपर भी वो क्वेश्चन बना सकता है। तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा के जो कार्य हैं, शक्तियां हैं, वो निम्न प्रकार से हैं। पहला कार्य है लोकसभा का पहला कार्य है, जो पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति, देखिए जो लोकसभा है, लोकसभा संविधान के अनुसार जो संसद में संघ सूची है, समवर्ती सूची है, उनके विषयों पर भी कानून बनाती है। यानी कि संविधान के अनुसार संसद में जो दूसरा सदन, पहला सदन है, प्रथम सदन लोकसभा, ये संघ सूची के विषयों पर भी, संघ सूची के विषयों पर भी और समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाता है। और इसके साथ साथ जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर भी, अवशिष्ट जो शक्तियां हैं उनके ऊपर भी लोकसभा कानून बनाती है। तो लोकसभा की ये कार्य है विधायी शक्ति, जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कि संघ सूची के विषयों के ऊपर, समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उनके ऊपर लोकसभा कानून बनाती है। और कुछ परिस्थितियों में जो राज्य सूची में शामिल विषय हैं, कौन सी सूची में? राज्य सूची में सम्मिलित जो विषय हैं उनके ऊपर भी ये लोकसभा कानून बनाती है। देखिए, जो अद्वितीय विधेयक है, कौन से विधेयक? अद्वितीय विधेयक है। और संविधान में संशोधन विधेयकों के संबंध में अद्वितीय विधेयक और संविधान में संशोधन के संबंध में ये कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयकों के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा दोनों कानून बनाती है। लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों कानून बनाती हैं। इसके ऊपर जो अद्वितीय विधेयक है, अद्वितीय विधेयकों पर और संविधान संशोधन विधेयकों के ऊपर, संविधान संशोधन विधेयकों के ऊपर
बाद में ये विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किए जाएंगे। और राष्ट्रपति जब इनके ऊपर हस्ताक्षर करेगा तो ये जो विधेयक है ये पारित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये है लोकसभा की विधायी शक्ति, लोकसभा की विधायी शक्ति। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, लोकसभा की जो पहली शक्ति है विधायी शक्ति, विधायी शक्ति के बारे में संविधान में, यानी कि संविधान के अनुसार संसूची समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर, संसूची और समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर और जो अवशिष्ट विषय हैं, जो अवशिष्ट विषय हैं इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार लोकसभा को है। और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में सम्मिलित विषयों के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें राज्य सूची में शामिल जो विषय हैं उनके ऊपर भी लोकसभा कानून बना सकती है। और जो अद्वितीय विधेयक है, संविधान में संशोधन संबंधी जो विधेयक है, ये दोनों विधेयक, अद्वितीय विधेयक और संविधान में संशोधन संबंधी जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्तावित होने चाहिए। दोनों से प्रस्तावित होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ये कानून है वो विधेयक वो पारित हो जाता है। राष्ट्रपति जब उनके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से यह है लोकसभा की विधायी शक्ति। लोकसभा की जो दूसरी शक्ति है, दूसरी शक्ति के बारे में हम अध्ययन करेंगे, वो है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति देखिए, लोकसभा के फंक्शन देख रहे हैं, लोकसभा कार्य देख रहे हैं, तो भारतीय संविधान द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो धन से संबंधित मामले हैं, धन विधेयक हैं, वो किसमें पेश किए जाएंगे? लोकसभा में। यानी कि लोकसभा के द्वारा ये शक्ति, वित्तीय शक्ति लोकसभा को प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 109, संविधान के अनुच्छेद 109 में यह उल्लेख किया गया है कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 109 में ये उल्लेख किया गया, ये व्यवस्था की गई है कि धन विधेयक, वित्तीय विधेयक, मनी बिल्स हैं, वो सबसे पहले किसमें पेश किए जाएंगे? लोकसभा में पेश किए जाएंगे। देखिए, लोकसभा में पास होने के बाद ये जो विधेयक हैं राज्यसभा के पास आते हैं, राज्यसभा में भेज दिए जाते हैं। राज्यसभा इनके ऊपर 14 दिन तक विचार करती है और 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा इस प्रस्ताव को वापस लोकसभा के पास भेजती है। वापस लोकसभा के पास
जाएंगे और लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद में ये राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, राज्यसभा में भेजे जाएंगे। राज्यसभा इनके ऊपर 14 दिन तक विचार करेगी। 14 दिन के अंदर अंदर विचार करके राज्यसभा लोकसभा के पास वापस भेजेगी। राज्यसभा इन विधेयकों में संशोधन करने के लिए, यानी कि संशोधन परिवर्तन करने के लिए कह सकती है, ऐसा प्रस्ताव भेज सकती है। लेकिन उस प्रस्ताव को मानना या नहीं मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। तो यह है बेटा लोकसभा की वित्तीय शक्ति, लोकसभा की वित्तीय शक्ति। अब लोकसभा की जो अगली शक्ति है, अगला जो कार्य है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। देखिए लोकसभा का अगला कार्य है कि ये कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखता है। किस प्रकार से? हमने पढ़ा है, जो संसद की पास पढ़ी है उनमें भी, कि हमारे संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली को। और इस प्रणाली में क्या होता है भाई? इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के ऊपर उत्तरदायी होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर होती है। यानी कि जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय कार्यपालिका यानी कि मंत्रिमंडल। तो ये संघीय कार्यपालिका, ये जो मंत्रिमंडल है, ये पूर्ण रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा, किसके ऊपर उत्तरदायी है? लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी है। जब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक ही बना रहेगा जब तक लोकसभा का विश्वास है, यानी कि जब तक लोकसभा का विश्वास है तब तक ही मंत्रिमंडल बना रहेगा। संसद में जब तक लोकसभा का विश्वास है तब तक ही मंत्रिमंडल बना रहेगा। अगर लोकसभा का विश्वास उठ जाएगा तो पूरा मंत्रिमंडल ही क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो लोकसभा की तीसरी शक्ति थी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, कि कार्यपालिका के ऊपर लोकसभा किस प्रकार से नियंत्रण रखती है। अगली जो पावर्स है लोकसभा की वो तो अगली शक्ति है भाई अपनी नंबर 4, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए लोकसभा की जो अगली पावर्स है वो है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। हमने पढ़ा है और संविधान में भी ये व्यवस्था की गई है कि संविधान के अधिकांश भाग में जो संशोधन किया जा सकता है वो अकेली
संशोधन कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगर ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के, संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में, संविधान के अधिकांश भाग में जो संशोधन करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। एक नंबर का वेरी मच क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है या कौन से अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 368 के द्वारा, अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में व्यवस्था की गई है कि संविधान के अधिकांश भाग में आईपीसी संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलकर के संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसके संबंध में दोनों को ही शक्तियां मिली हुई हैं। अगली जो लोकसभा की शक्ति है वो है निर्वाचक मंडल के रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। देखिए लोकसभा की अगली पावर्स है, अगला फंक्शन है लोकसभा का कि लोकसभा एक निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। और ये हमने देखा, पीछे पढ़ा भी है कि अनुच्छेद 54 के अनुसार, आर्टिकल्स 54 के अकॉर्डिंग ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ क्षेत्रों की राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा को अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किसका निर्वाचन करते हैं? राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा एक निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। लोकसभा एक निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एक जो निर्वाचक मंडल है जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो इस प्रकार से लोकसभा की जो पावर्स हैं वो कंप्लीट हो गई। आगे हम देखेंगे राज्यसभा के कार्य या फिर राज्यसभा के फंक्शन। राज्यसभा के फंक्शन अब हम देखेंगे राज्यसभा के कार्य या राज्यसभा के फंक्शन, पावर्स, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राज्यसभा के कार्य या शक्ति। राज्यसभा के
कार्य या शक्ति। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में कि राज्यसभा के कार्य बताइए। तो राज्यसभा के जो कार्य हैं वो देखेंगे हमने पीछे देखा था कि लोकसभा का महत्व अधिक है, लोकसभा को ज्यादा पावर्स मिली हुई है, लेकिन राज्यसभा का भी महत्व कम नहीं है, राज्यसभा का भी महत्व कम नहीं है। तो राज्यसभा की जो पावर्स हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राज्यसभा के कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला जो कार्य है राज्यसभा का वो है विधायी कार्य या फिर विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, राज्यसभा की जो विधायी शक्ति है, विधायी जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी मिलकर के कानूनों का निर्माण करती है। लोकसभा के साथ साथ मिलकर के राज्यसभा भी कानूनों का निर्माण करती है। और जो अद्वितीय विधेयक, अद्वितीय जो विधेयक हैं वो भी अद्वितीय विधेयकों और संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक हैं वो भी संसद के दोनों सदनों के द्वारा प्रस्तावित होने चाहिए। यानी कि अद्वितीय विधेयकों के संबंध में भी राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। अद्वितीय विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों से प्रस्तावित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए प्रस्तावित कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से यह है राज्यसभा की विधायी शक्ति, राज्यसभा की विधायी शक्ति। तो इस प्रकार से जो दूसरी जो शक्ति होगी वो होगी राज्यसभा की दूसरी जो शक्ति है वो है संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन संबंधी, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। देखिए संविधान में संशोधन यानी कि संविधान में जो संशोधन है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही किया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा संशोधन किया जाएगा। संशोधन जो प्रस्ताव है, संशोधन प्रस्ताव के ऊपर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर, संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर, जो असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाता है। यानी कि ये बता रहा है कि संशोधन संबंधी जो प्रस्ताव है उसके ऊपर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर जो संशोधन प्रस्ताव है वो गिर जाता है। तो इस प्रकार से संसद के दोनों सदनों के द्वारा ही संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यह है राज्यसभा की दूसरी शक्ति। राज्यसभा